नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, लॉ रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए होता क्या है, बिजनेस अपने पास से मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट एडवर्टाइज कर रहा है, या प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग पे वर्किंग कर रहा है। तो बिजनेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट की गई हैं। बेसिकली होता क्या है, बिजनेस इटसेल्फ एक स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है कंपैरेटिवली टू कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के पास ना ही इतने रिसोर्सेस हैं, ना ही इतने फंड्स अवेलेबल हैं, और ऑप्शंस भी कम है जहां पे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। तो इट मींस दैट कंज्यूमर की डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट कस्टमर्स। तो सिचुएशन को मैनेज करती है government by setting some laws related to marketing practices of a business। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। इट इज अ लॉ दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की बात करें, कंट्री टू कंट्री ये डिफरेंट होते हैं लॉ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कुछ कॉमन लॉ सेट करती है ताकि वहां पे उनकी कंट्री में मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर सकें कंज्यूमर्स को। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। Consumers are usually considered weaker than businesses because businesses usually have more finance and less dependency on them। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कस्टमर्स की। तो बिजनेस की डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर्स कम होती है और बिजनेस के पास फाइनेंसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को इजीली एक्सप्लॉइट कर लेता है। ड्यू टू दिस बिजनेस कैन इजीली एक्सप्लॉइट दैट। तो अब होता क्या है, गवर्नमेंट के कुछ कंज्यूमर लॉ सेट किए गए। तो क्या लॉ है, क्या कंज्यूमर्स के, वो हम देखते हैं वन बाय वन। नंबर वन, बिजनेस कैन नॉट सेल एनी फॉल्टी और अनफिट प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। अगर आपने फॉल्टी प्रोडक्ट बेचा या अनफिट प्रोडक्ट बेचा जो सही नहीं है फॉर द यूज, यानी मोबाइल है मैंने खरीद लिया और वो चलने के लिए सुटेबल नहीं है, वीडियो सही नहीं चलती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको एक अनफिट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। या उसमें कोई फॉल्ट है, हर थोड़े टाइम बाद वो रीस्टार्ट हो जाता है, या उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है, तो वो एक फॉल्टी प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट करती है कि भाई आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बेचा तो देयर कैन बी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट योर business। Number two, business are restricted to sell any harmful product or medicines to customers without a license। यानी कि लाइसेंस के बगैर हम कस्टमर्स को कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक एम्यूनेशंस या कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इन प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंसिंग पे काम करती है। आपके लिए एक लाइसेंस सेट कर दी थी, एट द सेम टाइम बायर को भी रिस्ट्रिक्ट करती है कि उसके पास लाइसेंस हो। तो अभी देखें वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी मेडिसिन सेल आउट नहीं करते, क्योंकि पता है ना कि वहां पे उसका मिसयूज हो सकता है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं विद दिस लॉ। इससे कंज्यूमर्स के राइट भी प्रोटेक्टेड होते हैं और वहां पे बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, अपनी मर्जी से ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर थ्री, बिजनेस कैन नॉट एक्सप्लॉइट कस्टमर्स बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस। प्रोडक्ट महंगा नहीं बेच सकते इवन इफ दे होल्ड मोनोपोली इन द मार्केट, यानी ये मार्केट में सिंगल सेलर है प्रोडक्ट के, उनके जैसा बेचने वाला कोई और प्रोडक्ट नहीं है। उस सिचुएशन में भी हम बहुत हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। वहां गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन सेट करती है, प्राइस कंट्रोलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो देखें, हम अगर बात करें के इलेक्ट्रिक जैसे एग्जांपल में, तो के इलेक्ट्रिक मोनोपोली होल्ड करते हैं, उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर नहीं है विद इन कराची। तो के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर चुकी है, अपनी मर्जी से प्राइसेस और सेट नहीं कर सकती। तो जब कभी भी के इलेक्ट्रिक प्राइसेस चेंज करता है अपनी यूनिट प्राइसेस को, तो वहां पे दे एक्वायर परमिशन फ्रॉम नैपरा, एक एनर्जी से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है। तो वहां से गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक परमिशन लेती है बिफोर चेंजिंग द प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह हर कंट्री में गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है, वरना क्या होगा कि इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो मोनोपोली है ना, अपॉर्चुनिटी है, उनके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला कोई और है ही नहीं।
तो गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन करती है इस लॉ को सेट करके। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर शुड बी ऑफ इट्स करंट वेट एंड साइज। जिस वेट और साइज के ऊपर आपने प्रोडक्ट बेचा है, एक्चुअली उसी वेट और साइज में होना चाहिए। अगर आपने जो प्रोडक्ट बेचा है, फॉर एग्जांपल आपने बोला प्रोडक्ट इज ऑफ 5 kg, और जब उसको वेट करा इट वॉज लेस देन 5 kg, लाइक 4.90 kg, यानी कि 100 ग्राम्स भी कम था, तो उस सिचुएशन में आपके पास आपने फ्रॉड एंड एक्टिविटीज की है विद द कस्टमर, लीगल एक्शन हो जाए। तभी शायद आपने नोटिस किया होगा, जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो वहां पे लिखा, बिजनेस लिख देता है अप्रॉक्स वेट, या प्लस माइनस का साइन लगाता है और साथ में वेट लिख देता है, या वेट लिखा व्हेन इट वाज पैक्ड। भाई हमने तो जब पैकेजिंग करी, बंद करा, तो एक्चुअली वो 5 kg का था। ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रोडक्ट के आने जाने में हो सकता है कम हो गया हो सकता है उधर से हैंडलिंग हुई हो जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ या वेट ऑफ प्रोडक्ट कम हो गया। इसी तरह प्लस माइनस 5 kg लिख दिया, क्योंकि मशीनरी समटाइम्स एग्जैक्ट वेट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को फिल आउट नहीं करते, तो माइनर डिफरेंस हुआ भी तो ये प्लस माइनस की साइन के थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय बीइंग बिजनेस। अप्रॉक्स मतलब 100% नहीं है, उसके नियर बाय एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये किस लिए बिजनेस लिखता है? ये सिर्फ इसी वजह से लिखता है बिजनेस, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दिस लॉ। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो फॉल्स क्लेम। एडवर्टाइजमेंट में आप फॉल्स क्लेम ना करें। वो जो रेड बुल गिफ्ट जो विंग्स था ना, उस पर रेड बुल ने एक लीगल प्रॉब्लम फेस की थी। एक इंडिविजुअल ने रेड बुल कंज्यूम की, जंप कर गया फ्रॉम रूफ, ऑब्वियसली उसको इंजरीज हुई, बट उसने क्या करा, उस इंजरीज को चैलेंज कर दिया कहाँ पे, आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ में, और रेड बुल को सू कर दिया। जहां पे रेड बुल गिल्टी फाउंड हुआ, रेड बुल ने फाइन पे करे गवर्नमेंट को, कंपनसेशन पे करा उस इंडिविजुअल को। तो क्या हुआ, रेड बुल के लिए नुकसान हुआ, इवन रेड बुल को अपनी एडवर्टाइजमेंट चेंज करनी पड़ी। अब वो विंग्स पे बात नहीं करते, वो अगेन फॉल्स क्लेम था, उसको उन्होंने उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन फेस किया। तो ये कुछ लॉ हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है कॉमनली। अब इनको क्यों सेट करा हमने देख लिया, क्या लॉ है हमने देख लिया। अब इन लॉ की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, देखें। इम्पैक्ट ऑन ए बिजनेस, क्या इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर वन, इट विल इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, यानी कि अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं देना हमें, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा बिजनेस को। नंबर टू, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते हम, झूठी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में कस्टमर को अट्रैक्ट करना प्रोडक्ट के लिए हमारे लिए मुश्किल हो गया, डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम आएगी। बट हाउ एवर, इन इन अगर हम बात करें, इन लॉज की वजह से बिजनेस को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मिलते हैं, लाइक गेन द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वही मिल रहा है जो बिजनेस क्लेम कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा कि बिजनेस एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल वेट पे दे रहा है, फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, लेस लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जब लॉ को प्रॉपरली फॉलो करेगा तो वहां पे कस्टमर्स को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा होगा, सिचुएशन में बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं हो रहे होंगे। इसी तरह कंट्रीज के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो बिजनेस को फोर्स कर टू चेंज देयर डिसीजन, अब प्रेशर ग्रुप की तरफ से भी एक्शंस कम होंगे हमारे बिजनेस के अगेंस्ट, ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन हुई। इवन एक मुझे एग्जांपल और याद हुई, ये वाला फॉल्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने सुना हो शायद, सैमसंग ने नोट 7 अपना रिकॉल कर लिया था ग्लोबली। मोबाइल फोन था नोट 7, वो उन्होंने वापस मंगवा लिया, कस्टमर्स को फाइनेंसेस रिटर्न कर दिए, क्योंकि ये फॉल्टी प्रोडक्ट था। क्या होता था, एक स्पेसिफिक रेडिएशन की वजह से या रेजेस की वजह से वो फट जाता था, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए,
सैमसंग ने आइडेंटिफाई कर लिया भाई हमें ये रिकॉल करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे कस्टमर लीगल एक्शन ले सकते हैं, उन्होंने मंगवा लिया और कस्टमर को बोला भाई आप पूरे पैसे ले जाओ। ये क्यों कर, क्योंकि लॉ, कंज्यूमर लॉ इतने स्ट्रांग है, वहां पे सैमसंग लीगल एक्शन फेस नहीं करना चाह रहा था। तो ये है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और उनके इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, व्हिच इज लॉ रिलेटेड टू बिजनेस लोकेशन। अब अक्सर आप कुछ कंट्रीज में देखते होगे जहां दिल कर रहा है जो बिजनेस चलाना चाह रहे हैं हम चला लेते हैं, बट हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। हर कंट्री में क्या होता है, लॉ सेट किए गए हुए हैं रिलेटेड टू बिजनेस लोकेशन, यानी क्या हर जगह बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन सेट की गई है फॉर द बिजनेस। तो क्या लॉ है, देखते हैं वन बाय वन। एनी बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस कैन नॉट परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस नियर बाय टू अ स्कूल और हॉस्पिटल। आप स्कूल और हॉस्पिटल के नियर बाय कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते, फार्मेसी भी नहीं, स्टेशनरी शॉप भी नहीं, क्योंकि उस बिजनेस की वजह से सम हाउ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होगी, तो स्कूल में एजुकेशन एक्टिविटीज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। आपके पास हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाते हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ग्लोबली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कोई भी बिजनेस स्कूल के, हॉस्पिटल्स के नियर नहीं ऑपरेट कर सकते। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जो फार्मेसी वाली बात कर रहा हूँ, फार्मेसी तो खुद इटसेल्फ हॉस्पिटल ओन करता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी तरह आपको पर्ची दे देंगे, बोलेंगे भाई ये दवाइयाँ लेके आ जाओ, पेशेंट वहां पे ट्रीटमेंट में, हमने दवाइयाँ के लिए भेजे नहीं। हॉस्पिटल खुद अरेंज करते हैं मेडिसिन को जो ट्रीटमेंट के लिए उनको। तो इस तरह आपके पास फार्मेसी की नीड भी नहीं है आपको नियर बाय टू योर बिजनेस। नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट परफॉर्म देयर ऑपरेशंस नियर अ रेजिडेंशियल एरिया। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के नियर बाय आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं ऑपरेट कर सकते, क्योंकि वो आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगी, एयर पोल्यूशन हुई, केमिकल्स रिलीज कर रहा है या आपके पास से डस्ट रिलीज कर रहा है या नॉइज बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, उन इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम होगी। बट आप देखते हो आपकी कंट्री में लोकली है, घर के बराबर में फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लोर मिल ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे आपके पास एक बराबर में ही कारपेंटर शॉप है। वो क्या कर रहा है, उन इंडिविजुअल्स के लिए, रेजिडेंशियल उन लोगों के लिए अपनी लाइफ प्रॉपरली सरवाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा करना इलीगल है। नेक्स्ट, business cannot perform their operations at any location where there are high chances of traffic congestion in future। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पे ट्रैफिक कंजेशन के चांसेस हाई हो जाते हैं, इनको बोलते हैं बॉटल नेक सिचुएशन, बॉटल नेक लोकेशन। ब्रॉडर रोड है, आगे जाके नैरो हो रही है, बॉटल नेक होगी ना, बॉटल की नेक किस तरह होती है देखें, ब्रॉड है आगे आके पतली हो गई। तो इसी तरह बॉटल नेक लोकेशंस होती हैं। तो उन लोकेशंस के ऊपर बिजनेस को ऑपरेशंस परफॉर्म करने नहीं देते, क्योंकि ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा बिजनेस की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होगा, वहां पे मेजर ट्रैफिक इश्यूज होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन एरियाज के ऊपर कोई सी भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देते। और अगर बाय एनी चांस बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो वहां पे उसको फोर्सफुली रीलोकेट करवाते हैं। तो ये कुछ लॉ है। तो इन लॉज की वजह से क्या इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आएंगे, तो देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस, हम जिस जगह पे मूव करके जाएंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस हमें महंगी मिलेगी, क्योंकि आपके पास डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस कमर्शियल्स होंगे, तो वो कमर्शियल्स ऑटोमेटिकली हाईली चार्ज किए जा रहे होंगे बाय द लैंड ऑफ प्रेमिसेस ओनर्स। तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस ज्यादा होगी। नंबर टू, have to offer high wages और फ्रिंज बेनिफिट सच एज ट्रांसपोर्टेशन टू इट्स एम्प्लॉयज। अब डिस्टेंस पे एम्प्लॉय थोड़ी आना जाना करेगा, अगर आना जाना करे तो हमें ज्यादा सैलरी देनी है, या हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, आपके कंट्री में, सिटी में टोयोटा की फैक्ट्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, अब वहां पे कस्टमर को आना जाना खुद करना डिफिकल्ट है। कस्टमर इतने दूर जाने के लिए सैलरी भी ज्यादा डिमांड करता है, तो कंपनी खुद पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है। एट द सेम टाइम वर्कर्स को सैलरी भी मार्केट रेट से ज्यादा देती है, क्योंकि अगर मार्केट रेट से ज्यादा सैलरी हम नहीं देंगे तो एम्प्लॉय तो अवॉइड करेगा, हमारे पास काम करने थोड़ी आएगा। अच्छा,
ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस एज वेल, लाइक लेस लीगल एक्शंस अगेंस्ट द बिजनेस। बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन कम होंगे क्योंकि वहां पे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन रेजिडेंशियल एरिया और टू द इंडिविजुअल्स हु लिव इन दैट पर्टिकुलर सिटी और कंट्री। तो वहां पे लीगल एक्शंस कम हुए, प्रेशर ग्रुप की तरफ से प्रॉब्लम से कम होंगे, और हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ऑन बिजनेस। नेक्स्ट, लॉ रिलेटेड बिजनेस कंपटीशन। यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लॉ सेट करते हैं मार्केट कंपटीशन से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आपके पास कंट्री में कंपटीशन शुड बी ऑन हायर साइड, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन। क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा वहां पे बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को भी इंप्रूव करेगा, एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट होगी, इवन गवर्नमेंट की भी डिपेंडेंसी ऑन बिजनेसेस रिड्यूस होगी। तो बिजनेस कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कुछ लॉ सेट करती है गवर्नमेंट। देखें, दीज आर द लॉ दैट आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज और मेंटेन। बढ़ाना चाहते हैं या जितना है उसको वहीं पे मेंटेन करना चाहते हैं। कंपटीशन बिटवीन बिजनेसेस, जो मल्टीपल बिजनेस है उन सबके बिटवीन कंपटीशन को हम इंक्रीज करेंगे या मेंटेन करेंगे। अब कौन कौन से लॉ है देखें। रिस्ट्रिक्ट टेक ओवर और मर्जर बिटवीन बिजनेसेस। टेक ओवर और मर्जर का प्रोसेस हम रोक देते हैं विद इन द सेम इंडस्ट्री, चाहे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहे हो आप या वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हो, गवर्नमेंट इसको रिस्पेक्ट करती है। स्पेशली कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, व्हेन देयर इज लिमिटेड कंपटीशन विद इन द मार्केट। जब कंपटीशन कम होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देती है। आपके लिए टेक ओवर का प्रोसेस या मर्जर का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री में लिमिटेड कंपटीशन है, तो जो टेक ओवर का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, जैसे टेलीनॉर को टेक ओवर किया अभी पीटीसीएल ने, विच वाज विच इज अ सेमी प्राइवेट कंपनी। तो वो क्या करा, वो बेसिकली इजी प्रोसेस नहीं था, दे हैव टू एक्वायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज हमारे पास लिमिटेड सप्लायर्स हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है बिजनेस, अगर उनकी स्पेंड इंक्रीज होगी तो टेक ओवर को बिजनेस बिजनेस के टेक ओवर प्रोसेस को गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्करेज करवाती है। नंबर टू, बिजनेस कैन नॉट एक्वायर अ पेटेंट और कॉपीराइट, यानी कि एक ओनरशिप ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट हम अपने नाम पर रजिस्टर करा लें easily against the product or the process that is developed for the manufacturing of necessary good। एक ऐसा प्रोडक्ट जो नेसेसिटीज में कंसिडर किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉपीराइट और पेटेंट एक्वायर नहीं करनी देती गवर्नमेंट। क्योंकि अगर नेसेसरी प्रोडक्ट की ओनरशिप एक बिजनेस एक्वायर कर लेगा तो उसके अलावा वो प्रोडक्ट कोई और बना ही नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नेसेसिटी गुड है, ये तो सबके अवेलेबल होना चाहिए, बट अगर पेटेंट एक्वायर कर लिया, कॉपीराइट एक्वायर कर लिया, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा टू स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, दैट्स व्हाई नेसेसिटी गुड से रिलेटेड पेटेंट या कॉपीराइट गवर्नमेंट इजीली असाइन नहीं करती। नेक्स्ट, बिजनेस कैन नॉट स्टैब्लिश अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस। अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस मींस वो प्रैक्टिस जिसकी वजह से कंपटीशन इन बिटवीन बिजनेसेस कम हो जाता है। थ्रू establishing strategic alliance with its one of competitors। आसान लफ्जों में जो कोक और पेप्सी करते थे, आपके पास बैक डेट्स में कोक और पेप्सी सेम प्राइसेस चार्ज करते, एक साथ प्राइसेस को इंक्रीज करते थे, एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ताकि दोनों के लिए विनिंग एज विनिंग विनिंग विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। तो गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करती है, बोलती है भाई अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप वो काम करें जिसकी वजह से आप सबके इन बिटवीन कॉम्पिटिशन रहे। तो गवर्नमेंट एक प्रॉपरली रेगुलेटरी बॉडी रखती है जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और मेक श्योर करते हैं कोई भी बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर के साथ अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस परफॉर्म ना करें। और देखें, अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो डेफिनेशन भी आ गई हमारे पास। अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस मींस मल्टीपल बिजनेसेस विद इन द सेम इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर होंगे सारे के सारे, एग्री टू रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन देम थ्रू चार्जिंग द सेम प्राइस। क्या अगर अब दोनों तीनों चारों सब बिजनेस मिलकर सेम प्राइसेस चार्ज करते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास से एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और फोर्स सप्लाई, जो भी हमारा
सप्लाई नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपके पास फोर्स रिटेलर टू परचेज द फुल प्रोडक्शन लाइन, यानी कि हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे लिए, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लेस डिमांडेड है, तो हम सब रिटेलर को फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप वो भी प्रोडक्ट खरीदो, वरना हम कोई भी प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब क्या है, ये कंपटीशन कम करने की बातें हैं। तो अगर अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस परफॉर्म करता है बिजनेस, तो वहां पे बिजनेस के लिए तो विनिंग सिचुएशन है, बट अदर स्टेक होल्डर्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के लिए प्रॉब्लम है, सप्लायर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, लोकल कम्युनिटी के लिए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, ये क्या है, अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस। इसी तरह जब आपके पास तीन कार मैन्युफैक्चरर्स थे, सुजुकी एंड होंडा, तो इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म किया हुआ था जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो रहा था। और एग्रीमेंट क्या था, none of them will hire the employee of any competitor, यानी होंडा सुजुकी और टोयोटा के एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करेगा, टोयोटा सुजुकी और होंडा के एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करेंगे, सुजुकी टोयोटा और होंडा के एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में वर्कर्स के कंपैरेटिवली बिजनेस विनिंग एज में आ गया, कंपटीशन रिड्यूस कर दिया अपने लिए। तो इसी तरह अनकॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट डिस्करेज कर। तो देखें इम्पैक्ट क्या आता है, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी उनके लिए अवेलेबल होंगे। एट द सेम टाइम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना भी हमें मुश्किल होगा, क्योंकि कस्टमर्स के लिए हर ब्रांड सबसे अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहा होगा, कम प्राइसेस पे काम कर रहे होंगे, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट जो सबसे अच्छा क्वालिटी एट लो प्राइस देगा, वो विनिंग सिचुएशन में जाएगा। नंबर टू, हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें R&D पे यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, बार बार टाइम टू टाइम हमें प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कैपिटल की नीड इंक्रीज हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए हमें। हाउएवर इससे फायदा भी आएगा, क्या बेनिफिट आएगा आपके पास, इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी, क्योंकि बिजनेस इटसेल्फ एफर्ट्स अप्लाई करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने की, जिसकी वजह से कॉस्ट वेस्टेज मिनिमाइज हो रही होंगी और एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस इंक्रीज हो रही होगी। तो ये थे हमारे पास कुछ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर